डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। 3 दिवसीय अमेरिका दौरे पर पीएम मोदी विल्मिंगटन में आयोजित क्वाड शिखर सम्मेलन में लेंगे भाग। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भविष्य के शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे पीएम। आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल का जगाधरी विधानसभा क्षेत्र में रोड शो। आप उम्मीदवार आदर्श पाल गुर्जर के पक्ष में रोड शो के दौरान दिया बड़ा बयान। हरियाणा में आम आदमी पार्टी के बिना समर्थन नहीं बन पाएगी सरकार। राज्य में बाढ़ की स्थिति पर बोले राज्यपाल सीवी आनंद बोस। बाढ़ की स्थिति को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। बाढ़ से पहले, उसके दौरान और उसके बाद कुछ कदम उठाए जाने चाहिए। दुर्घटनाएं आकस्मिक नहीं होती, इसके पीछे मानवीय कारक होते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार। एक एक कर सुनी फरियादियों की समस्याएं। दूर दूर से फरियाद लेकर आए फरियादी। सीएम ने संबंधित अधिकारियों को दिए निराकरण के निर्देश। तिरुपति लड्डू प्रसादम विवाद पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान। मुख्यमंत्री ने जो कुछ भी कहा वह बहुत गंभीर, यह करोड़ों लोगों की आस्था का मामला है। चंद्रबाबू नायडू ने लैब रिपोर्ट सार्वजनिक की है, उसकी जांच होनी चाहिए। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और रुक करेंगे खबरों की ओर। जगदलपुर जिले में लगातार जारी अवैध शराब कारोबार पर कार्रवाई जारी है, जहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक बार फिर अंतर्राज्यीय शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 9 पेटी अवैध शराब बरामद की गई है। आरोपियों की ओर से दिगर राज्य ओडिशा से अंग्रेजी शराब लाकर तस्करी की जा रही थी, जिसे पुलिस ने धर दबोचा है। बरामद की गई शराब की अनुमानित कीमत 39,960 रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी को न्यायालय में पेश कर दिया है। नशे के विरुद्ध जगदलपुर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश की विदेशी शराब जो कि अवैध रूप से आसना के पास भंडारण किया जा रहा था, उसे पकड़ा गया था, जो कि लगभग 1700 लीटर शराब विगत दिनों पकड़ी गई थी। अभी भानपुरी पुलिस ने एमसीपी के दौरान कुंवर दीवान और महेंद्र राठा, जो कि मुंडा गांव बाजार पारा भानपुरी के रहने वाले हैं, इनके कब्जे से उड़ीसा से छत्तीसगढ़ में बेचने के फिराक से ला रहे शराब को जब्त किया है। इनके द्वारा जब्त किया गया जो शराब है, इसको बाजारू कीमत लगभग 40,000 है और कुल 85 लीटर शराब पुलिस के द्वारा जब्त किया गया है। साथ ही साथ में एक वाहन स्विफ्ट डिजायर और मोबाइल भी जब्त किया गया है। इस प्रकार पूरे प्रकरण में भानपुरी पुलिस ने 34 आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और दोनों ही आरोपियों से पूछताछ के पश्चात में न्यायिक रिमांड पर उन्हें भेजा जा रहा है। नशे की जगदलपुर के बस्तर में रिश्वत लेने की एक घटना सामने आई है, जिसमें तहसील कार्यालय की महिला कर्मचारी ग्रामीणों से कार्य पूरा करने की एवज में पैसे लेते रंगे हाथों पकड़ी गई। इस संबंध में चित्रकूट विधायक विनायक गोयल ने बताया कि हमें मीडिया से इस घटना के बारे में जानकारी मिली है कि एक तहसील कार्यालय की महिला कर्मचारी ने रिश्वत लेने का मामला वायरल हो रहा है। इस विषय को हमने संज्ञान में लेते हुए कलेक्टर को तत्काल इस पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि गरीब का पैसा वापस कराया जाएगा। उसमें संज्ञान में लेते हुए कि गरीब जो किसान जो जाता है, ये पट्टा हो जो भी बनाने, इस तरह का जो महिला बाबू है, इन्होंने पैसा घूस लेते हुए रंगयात पकड़ी गई। इनके ऊपर मैं संज्ञान लेते हुए इनके ऊपर कार्रवाई उच्च से उच्च कार्रवाई करने का मैं जैसे कलेक्टर साहब हैं, एसडीएम को मैं बोल के इसके तत्काल कारोबार से हटा के इनके ऊपर एक्शन लेके जो भी कार्रवाई इनके ऊपर कार्रवाई करना जरूरी है, क्योंकि मेरे विधानसभा क्षेत्र का इसके उच्च से उचित में कार्रवाई करने का मैं कोशिश कि उसमें संज्ञान में ले। चित्रकूट विधायक विनायक गोयल ने ऑडियो वायरल को लेकर अपना पक्ष रखा है। आपको बता दें, एक दिन पूर्व एक ऑडियो वायरल हो रहा था,
जिसमें मंडल संयोजक की ओर से चित्रकूट विधायक का नाम लेते हुए अधीक्षिका से पैसों की मांग की जा रही थी, जिस पर विधायक विनायक गोयल ने अपना पक्ष मीडिया के समक्ष रखते हुए कहा कि यह जो ऑडियो वायरल हुआ है इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है और इस ऑडियो के जरिए मेरी छवि धूमिल करने की कोशिश की गई है। इस पर कार्रवाई करते हुए मंडल संयोजक को तत्काल निलंबित कर दिया गया है और इसकी जांच अभी भी चल रही है। साथ ही चित्रकूट विधायक ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ऐसा कृत्य कोई भी करता है तो मैं उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करूंगा। देखिए, मैं भी नहीं था कल, मैं भी रायपुर गया था, तो आपका मोबाइल के माध्यम से यूट्यूब में देखा मैं कि नहीं कि मेरे को एक मेरी विधानसभा में जो बास्तानर ब्लॉक है इसमें आजकल अधीक्षिका और आपका मंडल संयोजक ये दोनों के बीच में जो वायरल हुआ है उसमें मेरे को घिसा गया है कि मेरे को बोले कि नहीं विधायक के द्वारा मांग किया गया पैसा कि 1 लाख रुपया। एक गलत है, जो इन्होंने जो बात किया उसमें ना मेरा हाथ है ना कुछ है, क्योंकि मेरा जो विधायक बने हुए 8 से 9 माह हो रहा है। आज से मेरे यहाँ सुबह 7 बजे से लेके 11 बजे तक जन दर्शन लगता है, आप लोगों ने देखा होगा, रोज का है। उसके बाद मैं निकलता हूँ, जो समस्या रहता है उस समस्या को यहाँ निराकरण करता हूँ, नहीं होने से मैं फील्ड जाता हूँ, टोका पालो चलवनपुर में विधानसभा जहाँ भी हो, जो समस्या रहता है उस समस्या का निराकरण करता हूँ। उससे पहले भी मैं सभी अधिकारी, मेरे विधानसभा जितने अधिकारियों को बोला था कि इस तरह का कोई लेन देन वाला मामला आता है ये गलत है। अगर मेरे ऊपर कोई लांछन लगाता है कि चाहे कोई कर्मचारी हो, चाहे मंडल संयोजक हो, चाहे हॉस्टल अधीक्षक हो, इस तरह का कोई अगर 1 लाख रुपया तो कोई पैसा का मांग करता है, इस तरह का मत करो, क्योंकि मेरे ऊपर लांछन आता है तो मैं उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करूंगा। देखिए, दरबा ब्लॉक के कोयनार ग्राम पंचायत में डायरिया से हुई 2 मौतों के बाद मृतकों का यह आंकड़ा अब 5 पहुंच चुका है। हालांकि ग्रामीणों की मौत की वजह क्या है यह अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। वहीं मृतकों की संख्या बढ़ने के तुरंत बाद एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग ने गांव में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कर अन्य ग्रामीणों की जांच शुरू कर दी है। गौरतलब है कि एक छात्र और एक ग्रामीण की मौत के बाद स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया था। मौत के कारण पहले डायरिया बताया जा रहा था, लेकिन जिला प्रशासन ने मौत के कारण को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया था और डायरिया से मौत नहीं होने की बात कही थी। लेकिन अब मृतकों की संख्या बढ़ने के बाद एक बार फिर गांव में डायरिया फैलने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल बस्तर कलेक्टर हरीश एस ने मौत की जांच करने की बात कही है। 1 सप्ताह पहले से यहाँ पे शुरू हुआ है कि एक बच्चा से माने मौत का शुरू हुआ, उसके बाद कंटिन्यू आज 5 लोग का डेथ हो चुका है यहाँ पे। और जैसे पीएच विभाग में पानी का जांच करवाया था हमने कि पानी में भी नॉर्मल पाया गया है। दूसरी बात, 1 सप्ताह से कंटिन्यू यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग का टीम आके यहाँ पे शिविर के माध्यम से घर घर जाके यहाँ पे जांच कर रहे हैं, लेकिन ना आज तक डॉक्टर द्वारा ये नहीं बताया गया है कि कौन सी बीमारी है, किस कारण से लोगों की मृत्यु हो रही है। कुछ 15-16 लोग अभी फिलहाल हमारे ग्राम पंचायत कोयनार के मेडिकल कॉलेज डिमरापाल में एडमिट हैं। आज जो महिला का डेथ हुआ वो भी डिमरापाल मेडिकल कॉलेज में ही हुआ। पहले स्वास्थ्य टीम ने जाके वहाँ शिविर लगाए बताए थे, तो अभी जो आप बता रहे कि 2 लोग का और डेथ हुआ है उसको मैं चेक करवा लूँगा। वहाँ वैसे जो भी वहाँ डिमांड और नीड होगा उसी बेसिस में स्वास्थ्य विभाग काम करेगा। वहाँ महामारी का स्थिति तो नहीं करेगा। 1 सप्ताह जगदलपुर में पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा ने पुलिस लाइन का वार्षिक निरीक्षण किया, जिसकी शुरुआत निरीक्षण परेड से हुई, जिसमें पुलिस अधीक्षक को रक्षित निरीक्षक अभिजीत भदौरिया ने सलामी दी और जिसके बाद पुलिस लाइन में दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक ने जिले के सभी कर्मचारियों की समस्याओं को सुना और उनके निराकरण संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही पुलिस अधीक्षक ने पुलिस लाइन के सभी शाखाओं का निरीक्षण किया और शाखा प्रभारियों को रिकॉर्ड और सभी संसाधनों को दुरुस्त रखने संबंधी आदेश दिए। वार्षिक निरीक्षण आज दिनांक को मेरे द्वारा आरक्षित केंद्र का वार्षिक निरीक्षण किया गया, जिसमें सर्वप्रथम परेड का इंस्पेक्शन किया गया। इसके बाद आगरी शाखा, फ्लोर शाखा और अन्य शाखाओं का निरीक्षण किया गया।
साथ ही साथ परेड में सम्मिलित जितने भी हमारे अधिकारी जवान थे सबके साथ में बैठ करके सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें उनके द्वारा जो भी अपनी समस्याएं बताई उनका त्वरित निराकरण करने का प्रयास किया गया। और जहाँ जहाँ पर कुछ और कार्रवाई की आवश्यकता थी तो उसके संबंध कुल मिलाकर के जो इंस्पेक्शन रहा पूरे लाइन का काफी अच्छा रहा और लाइन का जो परफॉर्मेंस है वो भी संतोषजनक है। सर्वार्षिक निरीक्षण आज दिनांक को मेरे द्वारा आरक्षित केंद्र का वार्षिक निरीक्षण किया गया, जिसमें सर्वप्रथम परेड का इंस्पेक्शन किया गया। इसके बाद आदेश बस्तर परिवहन संघ और जयछाड़ेश्वर परिवहन समिति की ओर से संयुक्त रूप से वाहन भाड़े को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने माल भाड़े की समस्याएं और छोटे मझौले ट्राला ट्रक मालिकों की तकलीफों को मीडिया के समक्ष रखा। वहीं परिवहन संघ के अध्यक्ष ने बताया कि नगरनार इस्पात संयंत्र में जब उत्पाद शुरू हुआ तो हैदराबाद का भाड़ा 3100 रुपये और रायपुर का 1700 रुपये निर्धारित किया गया था, जिससे कुछ बाहरी और कुछ स्थानीय ट्रांसपोर्टरों की ओर से भाड़ा कम करके परिवहन किया जा रहा है, जिससे स्थानीय छोटे ट्रक ट्राला मालिकों के पेट पर लात मारने का काम किया जा रहा है। संघ द्वारा कल प्रेस वार्ता के माध्यम से हमने ये सबको सूचना दी थी जो लोकल क्षेत्रीय लोगों का नुकसान हो रहा है, जो क्रमबद्ध हमारी गाड़ियाँ नहीं चल पा रही हैं, सिंगल गाड़ी मालिक पीछे दबे कुचले रह जा रहे हैं, ज़्यादा वाहनों वाले अपनी गाड़ियों को चला रहे हैं। उस ट्रांसपोर्टरों की लड़ाई में क्षेत्रीय लोगों का नुकसान हो रहा है। इन सारे नुकसान को देखते हुए, क्षेत्रीय लोगों की परेशानी को देखते हुए उत्तर परिवहन संघ साथ में जयछाड़ेश्वर समिति संयुक्त होकर एक बैनर तले कल से धरना प्रदर्शन करने जा रहा है। जिला दंडाधिकारी एसपी साहब को दे दिया है। हम अभी आगे जाके जनप्रतिनिधियों को भी सौंप रहे हैं। शांतिपूर्वक हमारा धरना रहेगा। लोकल क्षेत्रीय लोगों की मांगों को, जो हमने रेट की मांग रखी है, जो शुरू से रेट 3100 था वो 1700 आ गया है। हमने लोकल क्षेत्रीय आदमियों सबकी परेशानियों को देखते हुए जो बस्तर परिवहन संघ शुरू से क्यू सिस्टम से गाड़ियाँ चलाता है, जिसमें सबको समानता का अधिकार दिया जाता है। और इसके हिसाब से किस मामले में क्या चीज को लेकर गाड़ियाँ जो बाहर से जो परिवहन का है, परिवहन बाहर की गाड़ियाँ भर रही है, जो रेट अभी चला है तो उस रेट सही गाड़ी मालिक को मिले। और जो पहले 2700 रुपया से जा रहा था, 2100 रुपया से जा रहा था, अभी जो है 1700 रुपया हो गया। कौन गिराया रेट? सर जो वो कहीं कभी लोग आके अभी भर रहे हैं, क्योंकि वहाँ व्यवस्था नहीं है, अभी व्यवस्थित ढंग से चलेगा। परिवहन संघ द्वारा कल महासमुंद में खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल ने जिला पंचायत के सभा कक्ष में समीक्षा बैठक की। वहीं इस मौके पर उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को सामग्री और उपकरण बांटे। बता दें कि बैठक में सांसद रूप कुमारी चौधरी, महासमुंद विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा सहित कई अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं मंत्री बघेल ने योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और लाभार्थियों को आवश्यक सहायता प्रदान करने पर जोर दिया। अंबिकापुर में एक पीड़िता ने विगत महीने महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि आरोपी साबिर अंसारी पिछले 1 साल से शादी का झांसा देकर उसका दैहिक शोषण कर रहा है। जिसके बाद महिला थाना ने मामले की जांच शुरू की और आरोपी की तलाश में जुट गए थे। वहीं अब पुलिस ने तकनीकी मदद से आरोपी का पता लगाया और साबिर के राजस्थान में होने की खबर मिली, जिसके बाद टीम ने वहां जाकर उसे गिरफ्तार कर लिया है। जिसके बाद उसे अंबिकापुर लाया गया और न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। देश में बीफ को लेकर बहस बहुत पुरानी है, लेकिन इस बार मामला विश्व प्रसिद्ध तिरुपति मंदिर के प्रसाद में
घटिया सामग्री और पशु चर्बी के कथित उपयोग का है। दरअसल सत्तारूढ़ तेलुगु देशम पार्टी ने दावा किया है कि गुजरात स्थित पशुधन प्रयोगशाला ने मिलावट की पुष्टि की है। टीडीपी प्रवक्ता अनम वेंकट रमनाथ रेड्डी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कथित लैब रिपोर्ट दिखाई है, जिसमें दिए गए घी के नमूने में बीफ टैलो की मौजूदगी की पुष्टि हुई है। वहीं तिरुपति बालाजी मंदिर में लड्डू में बीफ मिलने के विरोध में गोल बाजार चौक पर सक्षम ने जगन मोहन रेड्डी का पुतला फूका और प्रदर्शन किया। साथ ही सरकार से मांग की है कि इसमें जो भी लिप्त है उन्हें फांसी की सजा दी जाए। तेलुगु देशम पार्टी के जो अध्यक्ष हैं चंद्रबाबू नायडू और आंध्र प्रदेश का जो सीएम है, उन्होंने कल एक जो पूर्ववर्ती सरकार थी उनके ऊपर आरोप लगाया था कि उन्होंने जो विश्व प्रसिद्ध मतलब तिरुपति देवस्थानम बोर्ड है और विश्व प्रसिद्ध जो तिरुपति मंदिर है वेंकटेश्वरा का मंदिर है, वहाँ पे जो मुख्य प्रसादम मिलता है लड्डू, उसमें गाय की चर्बी और अन्य जानवरों की चर्बी और जो मछली का ऑयल था वो मिला हुआ पाया गया था उस लड्डू में। वो प्रसाद लाखों लोगों में बांटा जाता है। तो ये अगर जानबूझ के किया गया है तो इसके लिए मृत्यु दंड से नीचे कोई भी सजा नहीं होनी चाहिए। तो हमने आज ज्ञापन भी दिया है एसपी महोदय के द्वारा प्रधानमंत्री जी को कि जो भी दोषी हैं यहाँ पे, जो धर्म भ्रष्ट करने का इतना बड़ा महापाप किया है लोगों का, लाखों करोड़ों लोगों का, उसके लिए मृत्यु दंड से नीचे हमको कुछ भी नहीं चाहिए और हो सके तो सरेआम देना चाहिए फांसी। उससे प्रसाद बनाने में उस तेल का और घी का उपयोग किया गया है, जो कि बहुत बड़ा एक जनहित अपराध है और मुझे लगता है इससे बड़ा पाप कोई नहीं हो सकता, क्योंकि करोड़ों की रास्ता उस मंदिर से जुड़ी हुई है और उस जगह में अगर ऐसा खिलवाड़ किया जा रहा है तो ये समझ से परे। और मुझे लगता है अभी तक इस मामले में हमारे हिंदू भाई चुप क्यों है? अभी तक तो बहुत कुछ कार्रवाई हो जानी चाहिए थी और इसके लिए बहुत कड़ा विरोध दर्ज होना चाहिए। उसी श्रृंखला में हमने आज अपना विरोध प्रकट करते हुए यहाँ पे उनका पुतला दहन किया है और हम उनके मृत्युदंड की मांग करते हैं। साथ में उस कृत्य में जितने लोग भी शामिल थे और जो मौन भी थे, उनको भी कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। तेलुगु देशम पार्टी के जो अध्यक्ष हैं चंद्रबाबू नायडू और आंध्र प्रदेश का जो सीएम है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। यह बैठक मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित की गई थी। बताया जा रहा है कि इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई। आने वाले राज्योत्सव को लेकर भी इस बैठक में मंथन किया गया और साथ ही कई फैसलों पर भी मोहर लगाई गई। राजधानी में कुछ दिन पहले नवीन सत्र के पाठ्य पुस्तक रद्दी में मिलने की घटना सामने आई थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक्शन लेते हुए पाठ्य पुस्तक निगम के महाप्रबंधक को निलंबित कर दिया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों की ओर से पुस्तक को लापरवाही पूर्वक रद्दी बनाने की घटना पर तत्काल संज्ञान लिया। मामले को लेकर सीएम साय ने एक बयान भी दिया है, जहां उन्होंने कहा कि जीरो टॉलरेंस को लेकर उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति से हमारी सरकार काम कर रही है। सुशासन की सरकार भ्रष्टाचार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। सुशासन के ध्येय से भ्रष्टाचार के सभी अवसर को खत्म करना हमारी प्राथमिकता है। जीरो टॉलरेंस के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और आप लोग देख भी रहे हैं कि लगातार मतलब कहीं पर गलती हो रही है और जांच में सही पाए जा रहे हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। पिछले दिनों पाठ्य पुस्तक की किताबें कबाड़ में मिली थी। हमारे संज्ञान में आने पर उसमें जो जिम्मेदार लोग थे, 2 अधिकारी को सस्पेंड किए और उसमें जांच बैठाए हैं। जांच की रिपोर्ट आएगी तो आगे फिर पूरी बात सामने आएगी और सरकार लगातार जीरो टॉलरेंस में कायम रहेगी। कोई भी दोषीदार कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। जीरो टॉलरेंस के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं एक देश एक चुनाव के
प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्रिमंडल की ओर से मिली स्वीकृति का स्वागत करता हूं और निश्चित ही इससे समय और धन दोनों की बचत होगी। इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सहृदय आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक चुनावी सुधार नहीं है, बल्कि भारत को एक मजबूत लोकतंत्र बनाने में भी सहायता प्रदान करेगा। मैं केंद्र सरकार द्वारा लिए गए एक देश एक चुनाव के इस ऐतिहासिक निर्णय का हृदय से स्वागत करता हूं। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में लिया गया यह निर्णय देश के लोकतांत्रिक ढांचे को और अधिक मजबूत करेगा। यह सिर्फ एक चुनावी सुधार नहीं है, बल्कि भारत को महान लोकतंत्र बनाने की दिशा में भी एक निर्णायक कदम होगा। मोदी जी की सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में बनी समिति के सिफारिशों का पालन करते हुए यह निर्णय लिया है और एक देश एक चुनाव, इस निर्णय से देश को बहुत लाभ होगा। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।